हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम जो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आज की जो क्लास होगी अपनी इसमें हम 7.3 एक्सरसाइज करेंगे और उससे पहले जो कंसेप्ट है वो भी समझेंगे, ठीक है। यानी जो आपकी एक्सरसाइज है 7.3 जो है, इससे पहले जो आपके क्वेश्चंस हैं यानी जो एग्जांपल्स हैं और वो कंसेप्ट है एक्चुअल में उसको समझेंगे। ये जो एक्सरसाइज आपकी होने वाली है, ये एक्सरसाइज कंप्लीटली डिपेंड करेगी टिग्नोमेट्री पर। यानी जो आपके टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, टिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट है जो आप पहले पढ़ चुके हो, और जो आपने टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं ये उस पे डिपेंड करी करने वाली है, ठीक है। यानी जो आपने आइडेंटिटीज और जो फॉर्मूले छोटी क्लास में पढ़े हैं, यानी 11th क्लास में आपका टिग्नोमेट्री का चैप्टर था, आप सबको याद होगा। तो वो जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं ये उसी पर बेस है, ठीक है। अगर वो आपको अच्छे से आते हैं फॉर्मूले तो यकीन मानिए कि ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है, ठीक है। बट मैं फिर भी थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करूंगा, डोंट वरी। तो हम थोड़े से कुछ बेसिक फॉर्मूले वगैरह कंसल्ट करेंगे, यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इस पे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, कुछ बेसिक फॉर्मूले मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ पहले, ठीक है, जो वैसे तो आप सबको याद ही होंगे, आई होप सो। बट फिर भी मैं एक बार जनरली मैं इसको कंसल्ट कर लेता हूँ। जैसे साइन टू ए का फॉर्मूला होता है एक अपने पास में, साइन टू ए के फॉर्मूले आप सबको याद होंगे। दो फॉर्मूले हैं, एक तो है टू साइन ए कोस ए, याद रखना है। ये मेरे सब लिखवाए हुए हैं, अगर आपको अच्छे से डिटेल से फॉर्मूले पढ़ने हैं तो इसके लिए टिग्नोमेट्री की जो क्लास है वो पहले हो चुकी है, 11th क्लास, वो आपके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जाकर के उसको देख लो एक बार और उससे सारे फॉर्मूले देख लो, ठीक है। और या फिर जो हमारी ई लाइब्रेरी है वहां पर जाकर के नोट्स में जाकर के, नोट्स वाला जो सेक्शन है ऐप में, उसमें जाकर के आप उसके नोट्स देख लो वहां पर, ठीक है। और फॉर्मूला सीट भी वहां पर हमने डाली हुई है, तो वो फॉर्मूला सीट में आपको सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा आपके पास में यहाँ पर फॉर्मूला होता है टू टेन ए, टेन की टर्म में अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है, ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में कोस टू ए के जो फॉर्मूले हैं वो भी याद रखने हैं। कोस टू ए का एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसके साथ ही मेरे पास में होता है एक टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, और एक है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ये आपका पास फॉर्मूला है। और एक टेन की टर्म में फॉर्मूला होगा, वो भी हमें याद रखना है, वो है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं। इसके अलावा सी प्लस डी के फॉर्मूले हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। ये सब हम यूज़ लेने वाले हैं। साइन सी माइनस साइन डी, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में कोस सी प्लस कोस डी, ये भी आपको याद होना चाहिए। और कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला है वो भी याद होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में टू साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो सारे बेसिक फॉर्मूले हैं ये टिग्नोमेट्री के चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल से मैं करवा चुका हूँ। इनवर्स टिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने इसको डिटेल से करवा दिए थे, सारे फॉर्मूले रिपीट करवा दिए थे। फिर भी अगर आपको याद नहीं है कोई भी रीज़न से, या फिर आप उस क्लास को आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो पहले तो आप वो क्लास जरूर देखिए, क्योंकि टिग्नोमेट्री और इनवर्स टिग्नोमेट्री जो है वो कैलकुलस की बैकबोन है। ये मान के चलिए, अब अगर आपको कैलकुलस सीखना है तो आपको टिग्नोमेट्री और इनवर्स टिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है, तो आप नोट्स वाले सेक्शन में जाके उसको ज़रूर आप उसको फॉर्मूला को याद कर लें, देख लें, ठीक है। चलिए, तो फिर हम शुरू करेंगे जो आज का पोर्शन है अपना, इंटीग्रेशन यूजिंग टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। दैट इज द मोस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, अंडरस्टूड। चलिए फिर शुरू करते हैं, करें शुरू फिर। ओके, ओके, ठीक है। ज्वाइन हो गए ना सारे, सारे ज्वाइन हो जाओ भैया ना जल्दी से। अब मैं, हाँ नहीं, फॉर्मूले आपको वहाँ से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ई लाइब्रेरी या नोट सेक्शन जो है हमारा, नोट सेक्शन है आपका, ऐप के अंदर आप जाओगे देखोगे तो आपको नोट सेक्शन एक है, उसके अंदर सारे नोट्स हमने पीडीएफ फाइल में और स्कैन करके डाले हुए हैं। आपको हैंड रिटन भी मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। टाइप नोट्स भी हैं, तो वहाँ से आप उनको देख लो, समझ लो, ठीक है, पढ़ लो अच्छे से। चलिए देखो, यहाँ पर हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखो आपका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में जो फर्स्ट है उसको देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर है कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो, बात बात को समझना स्टूडेंट, क्या होता है कि जैसे
डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो वहां पर अपने पास में एक फॉर्मूला है x टू दी पावर n का, फिर उसके बाद में हम चेन रूल से डेरिवेटिव कर लेते हैं। पर यहां पर अपने पास में क्या है, ऐसा कोई मेथड है नहीं, तो हम यहां पर स्क्वायर जो आ गया, पावर आ गई अपने पास में, तो उसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। डेरिवेटिव तो कर देते हैं पर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था कोस टू ए का, और उस फॉर्मूले में क्या होता है, टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन। हालांकि फॉर्मूले मैं साथ साथ बताते चलूंगा आपको, ताकि आपको, बट आपको भी याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि याद होगा तभी वो रिकॉल होगा माइंड में कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, ये फॉर्मूला ये होता है ना, वो अपने आप ही माइंड उसको रिकॉल करेगा। ओके, तो वो जरूर आप इसको याद कर लें। तो यहां से देखो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू हम निकालें, तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगी मेरे पास में कोस टू ए प्लस वन आ जाएगा और अपॉन टू आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आप इसकी जगह पुट कर दो, तो ये वन बाय टू मैं बाहर लिख लेता हूं, और ये कोस टू ए प्लस वन बनेगा, ठीक है। ये आपका सिंगल पावर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दैट्स इट। ए की जगह एक्स लिखो भाई, देखो ऐसे मत करो यार, ए की जगह क्या लिखना है, एक्स, क्योंकि एक्स है यहाँ पर प्लस वन, और ये डी एक्स, ठीक है। अब आप इसका इजीली क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। कैसे करेंगे, कोस टू ए का, कोस टू ए का क्या हो जाएगा मेरे पास में, साइन टू ए हो जाएगा, और टू का बाई टू आ जाएगा, ठीक है, और प्लस वन का एक्स हो जाएगा प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले याद है, बेसिक कंसेप्ट याद है, अभी तक हो गया होगा बेसिक कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज हमने 7.1 और 7.2 बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है, ये बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन सेकंड, इसी में सेवन में सेकंड का क्वेश्चन देखो। सेवन में सेकंड का क्वेश्चन है, बुक से लिख लेता हूं मैं, आपकी एनसीईआरटी बुक है मेरे पास में, आप भी अपनी बुक से देखो। क्या है, साइन 2x और साथ में दे रखा है कोस 3x dx। तो देखो हम इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको आपने पढ़ा हुआ है, वो है एक फॉर्मूला है, वो हम यूज करने वाले हैं, टू साइन ए कोस बी। टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। जब आप इसको ओपन करोगे, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, साइन ए कोस बी आएगा और फिर कोस ए साइन बी आएगा, ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप कैसे करेंगे। इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर लोगे, ताकि ये टर्म बन जाए टू साइन साइन 2x और कोस 3x, इस तरह से, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वन बाई टू एज इट इज है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप पहले कोस को पहले रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। तो अब इसमें ये फॉर्मूला यूज करो, अब तो ये आ जाएगा मेरे पास में साइन ए प्लस बी, यानी दोनों को ऐड करोगे 5x आएगा, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का एक्स आएगा। ये चीज आ रही थी इसमें, तो वो कोई बात नहीं, आप पहले कोस का रखोगे तो माइनस आ जाएगा, वो इसमें आ ही गया ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वन बाई टू एज इट इज, यहाँ पर क्या आ गया, साइन, मैं दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ, 5x dx, और माइनस आ जाएगा वन बाई टू, क्योंकि ओड फंक्शन होता है साइन, तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन एक्स और ये dx। अब क्या करो, आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे, वो सिंपली कोई इशू नहीं है, तो वन बाई टू और साइन 5x का, साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कोस 5x, और 5x का 5 नीचे आ जाएगा, माइनस वन बाई टू और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स आ जाएगा प्लस, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस कोस 5s, थोड़ा सा और ठीक ठाक करके लिख लेते हैं, अपॉन 10, और प्लस वन बाई टू कोस एक्स, आप इसको लिख लीजिए प्लस सी। ओके, दैट इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस एक बात जो है मैं मैं कह रहा हूँ वो आपको याद रखनी है, वो है फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, आइडेंटिटीज, स्पेशली टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में, इस पोर्शन में हम जो अपनी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वही हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, उनका यूज रहेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप समझ लेना, ठीक है। हाँ, अगर देखो आपके पास में लिखे हुए हैं, जैसे मैंने लिखवाए थे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे, तो वो सीट आप अपने पास रखो, साथ में रखो, ठीक है। तो जब भी वो फॉर्मूला यूज होगा तो आप उसमें से देख लेना बाद में, ठीक है। वो अगर है आपके पास में नोट्स में लिखे हुए हैं तो उसको जरूर आपके पास रखो, और नहीं है तो आप जरूर नोट्स वाले पोर्शन से जाके ले लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे अपना इसी में एक थर्ड क्वेश्चन और है, वो और देख लेते हैं सेवन में ही, यानी जो आपका सेवन में थर्ड का क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्या है अपने पास में यहाँ पर, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। देखो शानदार क्वेश्चन है, इसको भी कैसे करेंगे समझो।
सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पर साइन 3a का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है। वहाँ से अब क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेरिवेटिव में अगर पावर आती है तो हम उसको चेन रूल से कर लेते हैं, पर इंटीग्रेशन में अब तक अपने पास में ऐसा कोई मेथड नहीं है, जितना अब तक हमने पढ़ा है। आगे आएगा वो नहीं आएगा वो बात की बात है, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो साइन 3a का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये फॉर्मूला होता है, आप सबको याद है साइन 3a का फॉर्मूला। यहाँ से क्यूब की वैल्यू निकालो, क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये 4 साइन क्यूब ए इज इक्वल टू आएगा आपके पास में 3 साइन ए माइनस का आपके पास में साइन 3a आ जाएगा। इस 4 को उठाओ और इधर डिवाइड कर दो इस तरह से, ठीक है, इस 4 को यहाँ से हटा दो। आया समझ में? अब चलिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट्स सी सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम 1/4 को तो रख लेते हैं बाहर, और अंदर आपके पास में इंटीग्रेशन आ जाएगा 3, इसको रिप्लेस कर देते हैं 3 साइन ए माइनस साइन 3a से, ठीक है, और ए की जगह यार एक्स लिखो, एक्स है तो एक्स लिखो वही वेरिएबल, ठीक है, माइनस साइन 3x और dx, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट करके करते हैं, तो 3 एज इट इज, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स, माइनस साइन 3x का कोस 3x होगा माइनस का, और अपॉन 3 और आ जाएगा, ये लो प्लस सी, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको आप और थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिख लो, थोड़ा सा सेटअप करके, तो -3/4 कोस एक्स होगा आपके पास में, प्लस ये कोस 3x अपॉन 12 आ जाएगा, प्लस सी, विच इज योर आंसर, दैट्स इट। आया सबको समझ में? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था जो हमने इसको कर लिया इजीली, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो एक बार। ओके, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए। ओके, आ गया सबको समझ में? देखो, मोस्टली जो मैं आपको एक बात जो बताना चाह रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में जो की फैक्टर रहेगा वो आपके टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और आइडेंटिटीज रहने वाले हैं। अगर आपको टिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज और फॉर्मूले याद है तो मान के चलिए ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है आपके लिए, ठीक है। और अगर नहीं याद है तो फिर उसके लिए मैं आपको अभी के लिए क्विक सॉल्यूशन ये है कि आप जब अभी एक्सरसाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो अपने साथ में वो फॉर्मूले रख लो, ठीक है। तो वो साथ साथ आप उनको देखते रहो, तो क्लिक करते रहेंगे कि हाँ ये चीज ऐसे आ रही है, एकदम से कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कहाँ से आया। पहली बात तो ये, और बाद में आप उनको याद कर लेना, करने ही पड़ेंगे ऑब्वियसली, कोई ऑप्शन ही नहीं है अदर, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अब अपनी 7.3। देखो वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, और यहां पर देखो 2x प्लस 5 और dx, 2x प्लस 5 दे रखा है, तो पहले तो इसको हटाओ, आप क्या करो t अज्यूम कर लो यार सबसे पहले। लेट्स सी, आप इसको क्या करो 2x प्लस 5 को t अज्यूम कर लो, ठीक है, t सपोज कर लो। तो t सपोज यहां पर कर लोगे, तो यहां आ जाएगा आपके पास में 2 dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 1/2 dt, तो यहां पर आप पुट कर दो 1/2, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर टी डी टी बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन स्क्वायर टी को भी हम रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, हमें पता है कोस 2a के फॉर्मूले से। कोस 2a का जो फॉर्मूला होता है उसमें अपने पास में क्या आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे साइन स्क्वायर ए की और इसके अंदर पुट करेंगे, मैं डायरेक्ट ही कर दूं, तो अब डायरेक्ट ही कर देता हूँ यहाँ से, ये वैल्यू इधर भेज दो, प्लस हो जाएगी, ये उधर चली जाएगी, तो ये 1 - cos 2x बन जाएगा। अब t है यहाँ पर तो t लिख देते हैं इसकी जगह, और ये बाई 2 आ जाएगा, ओके, ये आ गया dt, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1/4, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - cos 2t, और ये dt, ओके। नाउ 1/4 एज इट इज, इसको आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो t आएगा, माइनस ये बनेगा साइन 2t, और 2t के लिए 2 और आ जाएगा, अपॉन में प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। t की वैल्यू वापस पुट करो जो आपने यहाँ पर अज्यूम कर रखी है, तो 1/4, t की वैल्यू है 2x प्लस 5 रख दो, और माइनस यहाँ पर आपके पास में साइन 2, और 2x प्लस 5 जगह थोड़ी सी कम रह गई, कोई नहीं, चलो काम चला लेंगे हम, प्लस सी, दैट्स इट। ये समझ में तो आपको आ ही गया है, ओके।
बता दो, आ गया सबको समझ में? एक बार बता दो, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। चलिए, बता देना मुझे। देखो, मैं यहाँ पर जो भी फॉर्मूले आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं यहाँ पर उनको लिखता चलूँ साथ में। जो भी फॉर्मूले आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसको लिखता चलूँ। फिर भी क्या है कि आपको याद रखनी है, ठीक है? क्योंकि हाँ, बिल्कुल एग्ज़ाम में भी जब आप कर रहे हो ना, मैं बिल्कुल यही करने वाला था कि एग्ज़ाम में भी जब आप कर रहे हो, तो जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हो, उसको ऐसे साइड में आप ज़रूर लिखो, ठीक है? सिंस लगा कर के आप साइड में ज़रूर लिखो। उसका फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ामिनर को एक अच्छा मैसेज आता है, ठीक है? एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि हाँ, बच्चे को नॉलेज है, इसको नॉलेज है स्टूडेंट को, इसलिए इसने ये आइडेंटिटी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है? आप कई बार डायरेक्ट कर देते हो, आधी स्टेप खा जाते हो, आधी स्टेप लिखते हो, तो उसको क्या है कि एक नेगेटिव मैसेज आता है एग्जामिनर को, ठीक है? कि भाई ये क्या है कि इधर उधर से इसने देख के लिख दिया, इसको कुछ आता जाता है नहीं, तो नेगेटिव मैसेज आता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो फिर नंबर काटता है, और स्टेप बाय स्टेप नंबर होते हैं, आपको पता है स्टेप के भी नंबर होते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि उसको एक मौका मिल जाता है कि हाँ, नंबर काटने का, ठीक है? आपका अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 2 दे देगा, 1.5 दे देगा, 1 दे देगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है? तो उसकी चॉइस है। ओके, तो आप उसको मौका मत दो बिल्कुल भी नंबर काटने का। तो उसके अच्छा फ़ायदा ये है कि जिस तरह से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, बिल्कुल उसी तरह से करो। जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हो उसको साइड में मेंशन कर दो कि हाँ भाई, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की है और ये आइडेंटिटी यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो उससे क्या होगा कि आपका एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसको आदत बना लो एक। ठीक है? इसकी एक आदत बना लो, हैबिट बना लो। क्या होगा कि एक दिन में तो होगा नहीं कि हम नहीं, नहीं सर कोई नहीं, अभी तो कर लेते हैं और बाद में क्या है कि जब एग्ज़ाम में जाएँगे तब हम पूरा कर देंगे। ऐसा नहीं होगा बेटा। एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो वही आदत रहेगी जो अभी आपकी आदत है, और पूरी साल जो आदत आप बनाओगे, जो हैबिट डेवलप करोगे, वही आदत आपकी एग्ज़ाम में काम आने वाली है। ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड का देखो, यहाँ पर आपके पास में है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास में है साइन 3x और कोस 4x dx। तो इसको देखो हम सॉल्व करें, और इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज होगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, याद होगा। क्या है अपने पास में? 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी की आइडेंटिटी अभी लिखी थी मैंने जस्ट थोड़ी सी देर पहले। क्या होगी अपने पास में? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी आप इसमें यूज कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट्स इट। ठीक है? तो ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 बाहर लिख लेंगे, और ये बनेगा मेरे पास में 2 साइन 3x और कोस 4x और dx। ठीक है? अब ये आइडेंटिटी आप यूज करिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह लिख लीजिए, दोनों को ऐड करोगे तो ये 7x बन जाएगा, और माइनस का बनेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर। ओके, इसमें से ओके, माइनस बाहर आ जाएगा बिकॉज ये ओड फंक्शन है, और ये dx, कोई इशू नहीं है। तो 1/2 एज इट इज। अब आप यहाँ पर क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास में यहाँ पर? कोस 7x/7 आ जाएगा, माइनस, माइनस तो ऑब्वियसली आएगा क्योंकि माइनस होता है, ये भी माइनस हो जाएगा, और कोस x आ जाएगा एज इट इज प्लस सी, दैट्स इट। तो माइनस कोस 7x/14 और प्लस कोस x/2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, विच इज योर आंसर। ठीक है? इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल क्वेश्चन सारे करेंगे, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे कोई भी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x है और कोस 4x आपको दे रखा है, और कोस 6x आपको दे रखा है dx। ठीक है? तो इसमें देखो हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोस ए, 2 कोस ए कोस बी। ये आइडेंटिटी होती है आपके पास में कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है? कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। पर कैसे करेंगे समझना बात को। देखो, यहाँ पर जब ये आइडेंटिटी यूज करोगे तो इसमें वही 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर देखो एक्चुअल में आ गए हैं 3 फंक्शन एक साथ आ गए, 3 टर्म्स एक साथ आ गई है प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में। जबकि जो हमारी आइडेंटिटी है वो लगेगी सिर्फ 2 में ही, 3 में तो लगेगी नहीं, तो हम एक टर्म को बाहर रखेंगे। ठीक है? हम क्या कर लेते हैं, cos 2x को बाहर रख लेते हैं, ठीक है? और इन दोनों में वो आइडेंटिटी लगा देते हैं, यानी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं,
और इसको आप पहले प्लस वाली बड़ी वाली पहले लिख ले तो बेटर रहता है, और ये 4x लिख लेते हैं और ये पूरी dx ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक टर्म को हमें बाहर रखना है क्योंकि ये जो आइडेंटिटी होगी वो सिर्फ 2 के लिए ही है, आप देख पा रहे हो इसको। ओके, फॉर्मूला हमें पता है, ये सीधी बात है ना। तो आप क्या करोगे, एक टर्म को बाहर रख लोगे, तो ये 1/2 एज इट इज है, इंटीग्रेशन से बाहर मत कर देना, ये बात समझना, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरे का ही हो रहा है, इंटीग्रेशन से बाहर मत कर देना भैया, ठीक है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, इसको 2x लिख लो। अब इसमें ये आइडेंटिटी यूज करो, तो कोस a प्लस बी, इनको ऐड करोगे तो ये 10x बन जाएगा, और फिर प्लस यहां पर आपके पास आ जाएगा कोस 2x। ये आइडेंटिटी हमने यूज कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन अगेन क्या करोगे, ये इसको मल्टीप्लाई करो पूरे को, तो ये कोस 10x मैं पहले लिख लेता हूं और कोस 2x लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और कोस 2x, और 2x है तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आपके पास में पूरी टर्म बन जाएगी dx। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं, ठीक है, 1/2, और ये बनेगा अपने पास में कोस 10x और कोस 2x dx, इसको सेपरेट कर लो, और इसको भी अलग कर लो 1/2 लिख करके, और ये कोस स्क्वायर 2x dx लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो, यहां पर ये जो टर्म बनी है, इसमें आप वापस से वही आइडेंटिटी यूज करोगे जो ऊपर हमने कर रखी है, ठीक है, इसमें अगेन वही आइडेंटिटी आप क्या करोगे, यूज करोगे, अगेन वही आइडेंटिटी आप यहां पर क्या करोगे, यूज करोगे, इसको समझना, वापस से यही आइडेंटिटी यहां पर आपको अगेन यूज करनी है, इस बात को समझ लेना, ठीक है। चलो करते हैं, देखो, अब इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना, यहां पर अगेन क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर देखो ये क्या बनने वाला है, ये 1/4 बन जाएगा, यहां पर वही आइडेंटिटी यूज करते हो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अब इसको डायरेक्ट लिख दूं यहां पर, तो ये बनेगा कोस a प्लस बी, यानी ये बन जाएगा 12x, ओके, और ब्रैकेट लगा देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, और प्लस आपके पास में बन जाएगा कोस a माइनस बी, यानी ये 8x बन जाएगा, दैट्स इट dx, ठीक है। और फिर उसके बाद में प्लस यहां पर आइडेंटिटी यूज करोगे 2a वाली, जो अभी हमने करी थी, याद है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखी थी, जैसे कोस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, वो आइडेंटिटी यहां पर हम यूज करेंगे और वैल्यू निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या रखोगे, और ये 2x है, वो 2x रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप इसको t एज्यूम कर लो तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये आइडेंटिटी रखो तो क्या बनेगा, देखना एक बार, पहले मैं टी अज्यूम कर लूं इसको, कोई नहीं, आपकी मर्जी। इसमें देखो, मैं इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूं, यहां पर लेट अज्यूम, मैं इसको 2x को t अज्यूम कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 2 dx इजिकल टू dt, तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर क्या बनेगा, 1/4, 1/2 तो है ही ऑलरेडी, और एक 1/2 और आ जाएगा, ठीक है, ओके, ये बन जाएगी, एक बार वो लिख देता हूं मैं इसको, कोस स्क्वायर टी डी टी बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो 1/4 तो एज इट इज है, अब इसका आप यहां पर इंटीग्रेशन कर दो, या एक बार पूरा रख लो, बाद में एक साथ ही कर देंगे, 12 यहाँ पर कोस 12x और प्लस का कोस 8x, ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है पर इजी है। 1/4 यहाँ पर भी आ जाएगा, और इसकी जगह अब मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास में, कोस 2a प्लस का 1 आ जाएगा और बाई 2 आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो, अब ये आराम से a की जगह x लिख दो, ये लो, ठीक है। अब हम आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 1/4 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन पहले करोगे तो ये बनेगा साइन 12x अपॉन 12 लिख दो, और प्लस यहां पर बनेगा साइन 8x अपॉन 8 लिख दो, ये तो हो गया इंटीग्रेशन, प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/8 बन जाएगा, ठीक है। और ये कोस 2x का यहां पर साइन 2x अपॉन 2 आ जाएगा, और 1 का x हो जाएगा, ये आपका प्लस सी लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। एक बार ध्यान से देखो इसको, कहीं भी कोई स्टेप नहीं समझ में आई तो मुझे बताओ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, और मैंने अलग पेज पे लेने की बजाय मैंने सोचा यही कर देता हूं तो अच्छा रहेगा ना, फिर क्या होता है कि, हाँ ओके, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, देख लो, आप देख लो, अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो मुझे बता दो, कोई डाउट है, किसी स्टेप में कोई डाउट आ रहा है तो बता दो, नहीं तो फिर आगे चलूंगा मैं, फिर रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ये एक्सरसाइज पूरी करवानी है आज। डाउट है तो बता दो, है डाउट, कहाँ आ रहा है, देखो, हाँ ये दिख नहीं रहा, ये 8x है, कोस 8x dx है, ठीक है, यहीं से निकाला है मैंने, इस फॉर्मूले का यूज करके, तो ऊपर लिखे हुए हैं ये दोनों आइडेंटिटीज मैंने यूज की है, इनको देख लो अच्छे से, ये लो, ठीक है।
चलिए, आ गया सबको समझ में? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो बता दो। रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है फिर, बस ठीक है, चलो, वेरी गुड। आगे चलते हैं फिर, देखो नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर दे रखा है आपको साइन क्यूब और साथ में 2x+1 दे दिया, dx आप इस तरह से लिख लो। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट अज्यूम 2x+1 को t एज्यूम करो यार, सबसे पहले इसको हटाओ। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए, इतने परफेक्ट बन नहीं बने हो इंटीग्रेशन में, है ना, इतना नॉलेज नहीं आया है कि आप इसको डायरेक्ट कर सको, तो इसलिए एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2dx इज इक्वल टू बन जाएगा dt, और इस 2 को हटा दो, यहाँ लगा दो dt। ठीक है, तो ये आपके पास में टर्म जो बनेगी वो आएगी 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये साइन क्यूब t dt बन जाएगा, ये बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे साइन 3a का फॉर्मूला, जो हमने ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में किया है, बिल्कुल उसकी कॉपी क्वेश्चन है। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से साइन क्यूब a की वैल्यू निकालते हैं, तो वो क्या आएगी मेरे पास में, इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर करो, तो 3 साइन a और माइनस का यहाँ पर आएगा साइन 3a अपॉन 4, ये टर्म आएगी, ये वैल्यू उठाओ और इसमें रखो। ठीक है, तो देखो क्या बनता है, फिर देखते हैं। यहाँ पर 1/2 एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/4 है, इसको भी मैं बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पर 1/4। ठीक है, अंदर क्या बन जाएगा, 3 साइन t बन जाएगा, t है यहाँ पर वेरिएबल, और साइन 3t बन जाएगा। ठीक है, और पूरे के साथ में dt लगा दो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 1/8 बनेगा, मल्टीप्लाई करने पर इंटीग्रेशन कर दूं मैं, डिजाइन कर देते हैं, चलो फिर कर ही देते हैं सीधा ही। तो 3 एज इट इज, और माइनस का ये कोस टी हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा कोस 3t बाय 3 हो जाएगा, और कोस के साथ प्लस आ जाएगा, ये प्लस सी, दैट्स इट। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, टी की वैल्यू जो हमने यहाँ पर सपोज की थी उसको वापस से पुट कर दो, तो -3/8, और कोस टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2x+1, और प्लस यहाँ पर 1/24 आ जाएगा, इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे जब, और कोस 3, और t की वैल्यू 2x+1 है, और प्लस का c है, विच इज योर आंसर, दैट्स इट। आया सबको समझ में, बता दो, एनी इशू टिल हेयर ऑल ऑफ यू? नो, चलिए, कोई डाउट है तो बताओ, एनी इशू? नो, चलिए, वेरी गुड, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर, लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी हैव टू कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5। देखो इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इजीली हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, और साथ में दे रखा है कोस क्यूब एक्स डीएक्स। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट आप लगा ही लो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे समझना। यहां पर मेरे पास में है साइन क्यूब एक्स है और कोस क्यूब एक्स है, आप इसको थोड़ा सा सेटअप करोगे, इस तरह से सेटअप करोगे कि हम एक टर्म को टी कंसिडर कर सके। देखो कैसे करने वाले हैं हम, देखो यहाँ इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड है, बट हम वो मेथड कंसिडर करेंगे जो आपको समझ में आए, इजी लगे। यहां पर आप चाहो तो साइन 3a और कोस 3a के फॉर्मूले से क्यूब की वैल्यू निकाल के रख सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। देखो यहां से ये दिख रहा है आप सबको, साइन 3a से हमने क्या किया है, साइन क्यूब a की वैल्यू निकाली है। वैसे कोस 3a का फॉर्मूला होता है, उससे हम क्यूब ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस क्यूब की वो रख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट उससे भी बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी होगा, अननेसेसरली स्टेप्स बढ़ेगी, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम उस सारी चीजों को, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर साइन क्यूब ए जो है, मैं इसको तो क्यूब एक्स को तो ऐसा कैसा रखूं, इसको मैं लिख लेता हूं कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डीएक्स, कोई इशू नहीं है। कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स लिख लेते हैं डीएक्स। यहां पर साइन क्यूब एक्स को तो ऐसा कैसा रहने दो, और ये जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको आप लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई इशू नहीं है। और ये कोस एक्स डीएक्स इसको एज इट इज रहने दो, बस हो गया क्वेश्चन। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, लेट अज्यूम साइन एक्स को आप टी कंसिडर करोगे, दैट्स इट, बस क्वेश्चन हो चुका है अपना। साइन एक्स को जैसे ही आप टी कंसिडर करोगे, आप यहां पर डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो ये कोसेक्स dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। तो ये पूरी टर्म dt बनने वाली है, दैट्स इट। तो यहां देखो क्या आने वाला है, अब ये आ गया टी क्यूब, ये 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया और dt आ गया, ये लो, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको ब्रैकेट वाली टर्म से, तो ये टी क्यूब और माइनस टी टू द पावर 5 और ये dt, ठीक है। अब इसका आप डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ पर टी टू द पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा और माइनस टी टू द पावर 6/6 आ जाएगा प्लस सी। ओके, अब t की वैल्यू हम वापस से पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पर सपोज कर रखी है, तो साइन टू पावर 4x अपॉन 4 और माइनस साइन टू पावर 6x अपॉन 6 प्लस सी, दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया बताओ? ओके, एनी इशू? नो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, उससे भी हो जाएगा, मैं यही कह रहा हूँ साइन 3 और कोस 3 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे इतना छोटा नहीं होगा, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्यों जाएं उस रास्ते पर जहाँ पर क्या है कि हमें प्रॉब्लम्स आ जाए अननेसेसरली, अननेसेसरली हम फंस जाएं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें फिर 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार 3a से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर बाद में वो स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तब। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, इससे से करना है आपको। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पर साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x ये टर्म है, और ये टर्म अभी जैसे एक क्वेश्चन किया था हमने कोस का, याद है आप सबको, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन ए हम यूज करेंगे यहाँ पर 2 साइन ए और साइन बी वाला फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी, देखो यहाँ ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 2 साइन ए और साइन बी मेरे पास आने वाला है, तो 2 साइन ए साइन बी कब आता है, कौन से फॉर्मूले में आता है बताओ? कोस के में आएगा, साइन के में आएगा, बताओ? देखो साइन के जो फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, उसमें साइन और कोस साथ चलते हैं, समझ लो बात को। बट यहाँ पर दोनों साइन है, जैसे पिछला एक क्वेश्चन किया था, अभी मैं आपको बताता हूँ, भूल जाते हो आप, ये देखो कोस वाला, तो इसमें दोनों में कोस वाला फॉर्मूला यूज किया तो कोस आ गया, ठीक है। बट जब हमने वो वाला फॉर्मूला यूज किया उसमें देखो, तो साइन और कोस साथ में था, तो साइन का फॉर्मूला यूज किया हमने। बट अब साइन, दोनों साइन चाहिए, तो दोनों साइन और दोनों कोस आते हैं सिर्फ कोस के फॉर्मूले में, तो इसकी जगह मैं पुट करूंगा कोस ए प्लस बी और माइनस कोस ए माइनस बी, ये जब यूज करोगे तो ये माइनस के टर्म में आएगा, -2 साइन ए साइन बी, करके देख लो, सोल्व करके देखो, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, यही आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तब, इस साइन एक्स को तो मैं एक बार रख लेता हूं, अब देखो यहां पर यार ध्यान देना बात को, साइन एक्स को मैं बाहर रख लेता हूं, एक टर्म को रखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं ब्रैकेट में, और साइन 3x को पहले लिख लो, चाहे एक ही बात है, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और dx इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो, तो वो तो चाहिएगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। माइनस बाहर रख लो या फिर माइनस वाली टर्म पहले लिख लो, एक ही बात है, 1/2 यहाँ पर साइन x एज इट इज, और इसकी जगह आप यहाँ पर क्या रखने वाले हो, कोस a प्लस बी, इन दोनों को ऐड करो, तो कोस a प्लस बी यानी कोस 5x और माइनस कोस a माइनस बी यानी कोस x, ये टर्म आ जाएगी dx, कोई इशू नहीं है। अब अगेन 1/2 माइनस को अंदर ही शिफ्ट कर देते हैं तो बेटर रहेगा, ठीक है। और ये बनेगा मेरे पास में साइन एक्स कोस एक्स, ये वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस कोस 5x और साइन x, ये वाली टर्म बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। ये पूरी टर्म बन गई, मैंने जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया है जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, और कुछ भी नहीं किया। यहां तक सबको समझ में आया, बताओ यस और नो? ओके, हाँ, रेज योर हैंड ऑल्सो, ओके, नो इशू, ओके, ठीक है, वेल डन, ओके, वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, समझना, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, तो 1/2 और इसको सेपरेट करोगे तो देखो ये साइन है, साइन कोस से बन गया 2, तो इसको एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अगेन कर देते हैं, जो दोनों को करना ही पड़ेगा, तो ये 2 साइन ए, तो ए की जगह एक्स है तो एक्स लिख लो, और कोस एक्स डी एक्स, ये आ गया माइनस, इसको भी क्या करो, 1/2 तो पहले से ही है, और 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दो, अंदर आ जाएगा 2 कोस 5x और साइन एक्स dx, ये टर्म बनेगी, यहां तक कोई इशू नहीं है। और यहां पर ये क्या बन गया, 1/4, ये 1/4 बन गया, और ये साइन 2x का फॉर्मूला बन गया dx, ऐसा कैसा, साइन 2 साइन ए कोस ए किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है सिंपली, ठीक है।
और माइनस ये 1/4, यहाँ पर आपके पास में ये है 2 cos 5x, इसको भी मैं लिख दूं यार, बेटर रहेगा डायरेक्ट ही, है ना। यहाँ चलो मैं मेंशन कर देता हूँ पहले आप लोगों के लिए। देखो 2 cos a sin b, इसका फॉर्मूला होता है, याद है आप सबको, sin a प्लस b और माइनस साइन a माइनस b, ये टर्म आएगी, ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो पहली वाली टर्म कट जाएगी, सेकंड वाली टर्म जो है वो बच जाएगी। तो मैं अब इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से, विच इज आपके पास में क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा साइन a प्लस बी, यानी दोनों को ऐड कर दो, विच इज 6x, ओके, और माइनस साइन a माइनस बी, यानी ये आ जाएगा 4x dx। बस हो गया, आया सबको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे आगे, इसको जस्ट सोल्व करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो 1/4 एज इट इज है, अब कर दो बस इंटीग्रेशन सीधा ही, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos 2x/2 आ जाएगा, ठीक है, ओके, माइनस 1/4 एज इट इज, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पर, तो ये cos 6x/6 आ जाएगा, माइनस माइनस तो लगाओ, और माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, cos 4x/4 आएगा, और प्लस ये आ जाएगा, बस हो गया इंटीग्रेशन। अब थोड़ा ठीक ठाक करके लिख दो, माइनस cos 2x/8 बनेगा, और ये माइनस माइनस बिकम प्लस, और ये प्लस cos 6x/24, और ये माइनस cos 4x/16, ओके, और प्लस से ये आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन था, बट आइडेंटिटीज देखो, मैं वही कह रहा हूं आपको बार बार, इस बात को समझो कि आइडेंटिटीज यूज करनी ही पड़ेगी, ओके, जहां भी रिक्वायर्ड होगा, वहां पर रिक्वायरमेंट होगी, वहां आइडेंटिटी यूज करनी ही पड़ेगी। ओके, यस स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बताओ, एनी इशू, नो, ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। देखो 7 का क्वेश्चन देखो, अगला का सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल इजी है। तो इसमें देखो जो 8x है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ sin 8x और sin 4x dx, दैट्स इट, वही सिंपल फॉर्मूला जो हमें यूज करना है, जो अभी हमने पढ़ा है जस्ट। क्या है अपने पास में, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है, माइनस इसमें यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आएगा cos a प्लस बी और माइनस cos a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला, ये हमें यहाँ पर यूज करना है, ओके। नाउ यहाँ पर माइनस आप लिख लो, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, ओके, डिवाइड कर दो, तो साइन 8x और साइन 4x dx, दैट्स इट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो माइनस यहाँ पर यूज़ करना ही पड़ेगा, और ये कोस a प्लस बी, यानी ये आपके पास बनेगा 12x, और माइनस कोस 4x, माइनस इसमें से करोगे dx, ओके, इजी है, कोई इशू नहीं है। तो -1/2, ये माइनस अंदर शिफ्ट कर दो आप, तो मतलब माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, और प्लस वाली टर्म माइनस बन जाएगी, 12x और dx, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज, और अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 हो जाएगा, और माइनस इसी तरह से sin 12x का इंटीग्रेशन बाय 12 और प्लस c, दैट्स इट, ये आंसर आ जाएगा, सिंपल है। और 1/2 को आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं कोई इशू नहीं, ओके, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, ओके, ताकि जल्दी से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए। हाँ कोई इशू नहीं है, समझा के करेंगे, कोई ऐसा जल्दबाजी भी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा बैलेंस स्पीड लेके चलेंगे। देखो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx, ठीक है। इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखो समझो, कोस 2a के आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, याद है सबको, यहाँ पर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और एक है आपके पास में 2 कोस स्क्वायर है -1। अब उन तीनों में से हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे 1 कटे,
क्योंकि ये 1 आ रहा है मेरे पास में, इसको मुझे काटना है। और एंगल यहां पर आप देखोगे कि कोस, आप ये कहोगे कि सर यहां पर तो 2a तो है ही नहीं, ओनली x है, तो एंगल हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, एंगल को बोथ साइड क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो यहां देखो अब हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एंगल हाफ कर दिया मैंने। ठीक है, वही फॉर्मूला यहां पर यूज किया है। सिमिलरली यहां पर भी क्या करोगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 -1, और मैंने ऐसे फॉर्मूले यूज किए जिससे 1 कटे। अब देखो ये 1 इससे कटेगा और ये 1 इससे कटेगा। ठीक है, ये 1 इससे कटेगा, ये 1 इससे कटेगा। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, ऊपर तो रह जाएगा न्यूमिनेटर में तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ये टर्म इससे कटेगी। ठीक है, तो ये साइन बाय कोस क्या बनेगा, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, ये बनेगा। अब साइन स्क्वायर का अपने पास में कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे वापस आइडेंटिटी से। किस आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे हम इसको, सेक स्क्वायर वाली। हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा यूनिवर्सल आइडेंटिटी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस का 1 और dx। ठीक है, तो यहां से अब सेक स्क्वायर का हमें पता ही है इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो tan x बाय 2 आ जाएगा, x बाय 2 का 1/2 और आएगा अपॉन में, और माइनस का x आएगा प्लस c। ठीक है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 2 आ जाएगा मेरे पास में, tan x बाय 2 माइनस का x प्लस c, विच इज योर आंसर। दैट्स इट। आया सबको समझ में, बताओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस आइडेंटिटी यूज करनी है, और आइडेंटिटी को भी ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 1 आएगा प्लस में कोस के साथ में, या 2a के साथ में, या 2x के साथ आ जाए यहाँ पर आपके पास में, तो आपको ऐसी आइडेंटिटी यूज करनी है जिससे 1 कटे, सीधी बात है। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर 1 हट जाएगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ओके ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है तो मुझे बता दो जल्दी से। एनी इशू टिल है, एनीवन, नो? ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास में, विच इज सॉल्यूशन। देखो, कोस x अपॉन 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस x dx। देखो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखोगे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कोस x है और अपॉन में दे रखा है यहाँ पर अपने पास में 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड हैं, बट हम वो मेथड यूज करेंगे जो इजी है। वैसे दूसरा मेथड है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। सबसे सिंपल मेथड तो ये है, इसमें आप क्या करो, न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दो और 1 माइनस कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कोस एक्स प्लस 1 को हम साथ में लिख लेते हैं, और 1 प्लस कोस एक्स से डिवाइड करके इसको सेपरेट कर लेते हैं। और ये वाली जो टर्म है 1/1 प्लस कोस एक्स, इसको अलग से सेपरेट कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। हमने 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, इसका सबसे अच्छा फायदा ये हो गया। अब ये टर्म इससे कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये तो बचेगा सिर्फ dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है यहां पर, तो ये एक टर्म तो सोल्व हो गई। इस टर्म को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई है, कि ऐसी आइडेंटिटी यूज करो जिससे 1 कटे। आप चाहो तो वो कर सकते हो, और चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, दोनों मेथड अवेलेबल है। बताओ कौन से करूं, वो आइडेंटिटी यूज करो, चलो वही कर देते हैं। तो 1 प्लस यहां पर आप लिख लो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ये आप लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, तो ये टर्म इससे कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये dx चल रहा है, एक बार चलते रहने दो, बाद में देखेंगे। ये 1/2 बाहर लिख लो, और ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 है, तो 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 जो है, ये आप इसको इनवर्स बना करके सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसका तो हो जाएगा x इंटीग्रेशन 1/2, और सेक स्क्वायर का होता है tan x बाय 2, और x बाय 2 का 1/2 और आ जाएगा प्लस c। ये 1/2 इस 1/2 से कटेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस tan x बाय 2 प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं ना तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको 1 माइनस कोसेक्स से मल्टीप्लाई करते, और 1 माइनस कोसेक्स से डिवाइड करके, इस मेथड से भी कर सकते थे, तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ही बात है। तो नीचे साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बनता, ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली टर्म से, तो वो अपने पास में साइन बन जाता, फिर दोनों को डिवाइड करके भी कर सकते थे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होता उस टाइम भी। ठीक है, तो ये समझ लो, यहां पर आपके पास में चॉइस मिलेगी अलग अलग मेथड से करने की। ठीक
ठीक है, डिपेंड करेगा, बट अलग अलग आइडेंटिटी यूज करेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, बट सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना भैया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है किसी को? एनी इशू टिल है? सर ये आइडेंटिटी, हाँ बिल्कुल, ये आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये आइडेंटिटी आप यूज़ करोगे तो 1 माइनस कोस एक्स बन जाएगा और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। ठीक है, तो अब इसको सेपरेट करोगे, इससे भी डिवाइड करोगे, इससे भी डिवाइड करोगे, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स बनेगा और माइनस का यहाँ बनेगा कोसेक एक्स कोटेक्स। ठीक है, तो ये अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का आपके पास में इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोटेक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोसेक एक्स कोटेक्स का, तो वो उससे भी हो जाएगा, एक ही बात है, वो भी सही है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेना। अगर कोई डाउट आए तो मुझे बता देना, व्हाट्सअप कर देना, नीचे देखो आपके नंबर चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर व्हाट्सअप कर दिया करो, कोई डाउट आए तो। ठीक है, हमारी जो है वो डाउट सॉल्विंग क्लास होगी, उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए। सर टेस्ट सीरीज फ्री है, हाँ टेस्ट सीरीज फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज का जो है वो कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज फ्री है। आपने जो भी कोर्स ले रखा है उस कोर्स की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अगर आप अदर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा, जो भी फीस है। ठीक है, हाँ नोट्स बिल्कुल फ्री है, नोट्स के लिए कोई नहीं है, जो भी कोर्स आपने ले रखा है उसके नोट्स बिल्कुल फ्री है। अगर आपको कोई नोट्स आपको लेने हैं दूसरे, अगर कोई नोट्स लेने हैं तो उसके लिए हमने बहुत छोटी सी फी रखी है यार, फॉर्मूला शीट के लिए 29 रुपीज़ रखी है, बताओ। अब उससे सस्ता और क्या दे, बताओ, है ना? तो वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉम्बो लेते हो 99 रुपीज़ रखी है, वो भी तब है जब आपने कोर्स नहीं ले रखा है। कोर्स अगर आपने ले रखा है तो उसके लिए फ्री है ऑफ कोर्स। ठीक है, हम खुद भी नहीं चाहते बच्चों से कोई अननेसेसरली पैसे लेने, हमारा कोई पर्पज़ नहीं है, बस ये है कि हमारी नॉमिनल सी फ़ी निकल आए, हमारा जो खर्चा है वो निकल आए, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, सबसे सस्ता हम कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, ओके ठीक है, वेलकम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला, देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ आपको दे रखा है साइन टू पावर 4x dx। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, समझना कैसे करना है। इसको करने के दो मेथड है। कौन कौन से दो मेथड है? एक तो मेथड ये है कि आप साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स लिख लो और साइन क्यूब एक्स को रिप्लेस कर दो साइन 3a वाले फॉर्मूले से। और दूसरा है अपने पास में साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, अपन इससे करेंगे, इससे थोड़ा सा ये इजी रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन कम होगी, इजी का मतलब ये होता है कैलकुलेशन कम हो जाए, बस कैलकुलेशन कम होगी, गलतियां कम होगी, अपने आप इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और dx। अब देखो हमारे पास में एक आइडेंटिटी जो आप सबने अभी भी पढ़ी है, कोस टू ए का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, इससे वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर 1 माइनस कोस टू ए आ जाती है, अपॉन टू ये आ जाती है, ये रख दो बस यहाँ पर, बस इतना सा काम करना है आपको। ओके, इसकी जगह क्या रख दो, 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू, और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा ऑब्वियसली अपने आप ही। ठीक है, तो ये 1/4 तो आ जाएगा बाहर, और ये बनेगा 1 माइनस कोस 2x और इसका होल स्क्वायर dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो 1/4 आएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1, और ये प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x। ठीक है, और माइनस का 2 कोस 2x आ जाएगा, ये टर्म आने वाली है dx। कोई इशू नहीं है यहां तक, बताओ मुझे, एनी इशू टिल है, एनीवन? नो, चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1/4, देखो अब प्रॉब्लम कहां आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन करने में, 1 के इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आपको रिप्लेस और करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको अलग अलग कर लो, यानी इसको अलग कर लिया, माइनस इस 2 के साथ इसको कर लो, तो ये 1/2 बचेगा बाहर, और ये कोस 2x dx आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली टर्म के साथ इसको अलग कर लो, तो ये 1/4 और ये कोस स्क्वायर 2x dx आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग अलग कर लिया मैंने, सेपरेट कर लिया तो बेटर रहेगा उससे। अब देखो हमें पता है कोस 2a का फॉर्मूला, जैसे ये यहाँ पर लिया है ना कोस 2a का फॉर्मूला ये वाला, वैसे ही कोस 2a का एक फॉर्मूला होता है जिसमें आता है 2 कोस स्क्वायर a -1।
ठीक है। तो वहां से हम इसको क्या लिख लें, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाती है, कोस 2a प्लस 1/2, वो यहां पर लाओ और इसकी जगह रिप्लेस करो वैल्यू। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये 1/4, इसको तो मैं एक बार रख लेता हूँ, साथ ही कर देंगे सबको, ताकि एक साथ ही सी लगा दे, फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं तो सब में हर बार C1 C2 लेना पड़ेगा। और cos 2x और dx ले लेते हैं 1/4, और इसकी जगह देखो एक काम करो, पहले यहाँ पर t एज्यूम करो इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि 1/2 और आएगा अपॉन में 1/2 आ जाएगा, और ये कोस स्क्वायर टी डी टी बन जाएगा। ठीक है, अब करो तो 1/4 dx माइनस 1/2, और ये आ जाएगा कोस 2x dx प्लस का 1/8। इसकी जगह ये वाली टर्म पुट करोगे तो एक 1/2 और आ जाएगा बाहर। ठीक है, और ये आ जाएगा कोस 2t प्लस का 1 और dt, ये बन गया। अब करो इंटीग्रेशन, अब कर दो सबका, है ना, इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको लगेगा लेंथी, बट लेंथी नहीं है। 1/4 इसका तो x हो जाएगा माइनस 1/2, साइन कोस 2x का क्या होगा, साइन 2x होगा और अपॉन 2 और आएगा। ठीक है, प्लस यहां पर आएगा 1/16, और ये साइन ब्रैकेट में लिख लेता हूं 2t अपॉन 2, और प्लस का t और प्लस का c, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। मैं इसको आंसर नहीं हुआ है, मगर मैं फिर भी आंसर कह रहा हूं, बिकॉज यहां पर आप t की जगह अज्यूम करोगे, क्योंकि t की जगह हमने 2x को t रिप्लेस किया था। ठीक है, तो t की जगह 2x और रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन था, सिंपल है। बताओ, अब मुझे बताओ कोई डाउट है तो किसी को। हाँ बिल्कुल, t की जगह आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना। t की जगह किससे रिप्लेस कर देना, 2x से रिप्लेस, यानी 2x और रख देना वापस से, क्योंकि हमने इसको अज्यूम किया था, दैट्स इट। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल क्वेश्चन इजी था, हो गया। अब बताओ कोई इशू है यहाँ तक, एनी इशू टिल है, एनी प्रॉब्लम? नहीं है, नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है, ओके वेरी गुड, मैं भी यही सुनना चाह रहा था। ठीक है, चलिए, चलिए ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखो, बिल्कुल ऐसा ही है, कॉपी क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद करोगे, मैं इसको एज ए होमवर्क लिख रहा हूँ यहाँ पर। कोस 4 2x dx है, तो सबसे पहले एक काम करो यार, यहाँ पर आप क्या करो, लेट्स सी 2x को t कंसिडर कर लो, तो ये 2 dx इजिकल टू dt आ जाएगा, और ये 2 यहाँ से इसके अपॉन में डिवाइड में यहाँ आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये बनेगा कोस टू पावर 4 टी डी टी। ठीक है, अब इसको भी आप क्या लिख लेना, 1/2 कोस जो है स्क्वायर टी लिख लो, और उस पूरे का होल स्क्वायर लिख लो, डी टी ऐसे लिख लो। ठीक है, तो अब कोस स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कोस 2a के फॉर्मूले से रिप्लेस कर देना, यानी कोस 2a का फॉर्मूला होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, उससे रिप्लेस कर देना। ठीक है, फिर कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कर लोगे या मैं कराऊं, एक बार बता दो मुझे। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना। अभी जैसे किया है बिल्कुल उसकी कॉपी क्वेश्चन है, अभी साइन का किया था, अब कोस का कर लेना है। ठीक है, वही कॉपी क्वेश्चन है, फिर भी नहीं आए तो मैं करवाऊंगा, चिंता ही कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब की बार क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 कोस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है। देखो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स को आप रिप्लेस कर दो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स से, हमें पता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पढ़ चुके हैं हम अच्छे से। ठीक है, तो अब इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और अब इसको वापस से ऐसे लिख लो 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, और अपॉन में आपके पास में है 1 माइनस कोस एक्स, बिल्कुल हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, dx इज इक्वल टू क्या बचा, 1 प्लस कोस एक्स dx, ये बच गया। ठीक है, तो अब यहां से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, 1 का करोगे तो x आएगा, और साइन एक्स कोस एक्स का करोगे तो साइन एक्स आ जाएगा, प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, विच इज योर आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, है ना, हो गया है। जल्दी से आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो मुझे बता दो।
नहीं है? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन इजी क्वेश्चन। अब तो सारे क्वेश्चन इजी है, बस जो आने थे वो आ गए। अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आपके पास है कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा अपॉन, यहाँ पर है कोस x माइनस कोस अल्फा और dx। देखो आसान सा क्वेश्चन है, कोस 2a का फॉर्मूला लगाना है बस, और वो लगाना है कोस वाला। कोस 2a का फॉर्मूला, कोस 2a का फॉर्मूला होता है अपने पास में, यहां लिख देता हूं मैं, जो बार बार लिख रहा हूं, देखो आपको भी लिखना है बार बार, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ध्यान देना आप। इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह लिखूंगा मैं 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, माइनस यहां पर लिखूंगा मैं 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, अपॉन यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहने दो, कोस x माइनस कोस अल्फा और dx। ठीक है, ये 1 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये कटेगा। ठीक है, और 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, वो मैं बाहर लिख लेता हूं। क्या बचेगा? कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन आ जाएगा आपके पास में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा डीएक्स। ठीक है, अब क्या करोगे आप? देखो आपको पता चल गया होगा इसको देख करके, इतना क्वेश्चन होने के बाद तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करोगे तो ये कोस एक्स माइनस कोस अल्फा लिख लो ऊपर, तो न्यूमिनेटर में, इनटू में लिख लो आप कोस एक्स प्लस कोस अल्फा। ओके, अपॉन कोस एक्स और माइनस कोस अल्फा एज इट इज, दैट्स इट। ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, डीएक्स। ओके, अब आप क्या करोगे, जो बची हुई टर्म है वो और लिख दो, यहां लिख देता हूं, 2 तो बाहर है, क्या बचा? कोस एक्स और प्लस कोस अल्फा। ठीक है, डीएक्स दोनों का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कोस एक्स का तो क्या हो जाएगा आपके पास में, साइन एक्स हो जाएगा। इसका क्या होगा? साइन अल्फा। क्या होगा? नहीं, कांस्टेंट, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये होता है इंटेलिजेंट बच्चा जो होता है ना, देखो पढ़ने वाला बच्चा ये होता है ना, तुरंत पकड़ में आ जाता है बच्चा, है ना। चलिए देखो, तो ये कांस्टेंट है, यहां पर क्या आएगा? एक्स आएगा, एक्स कोस अल्फा प्लस सी, विच इज योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, ये कांस्टेंट है बिकॉज हम यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, कोई डाउट है किसी को? नहीं है, वेरी गुड। हाँ, कंप्लीट करेंगे आज एक्सरसाइज। चलिए, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? एनी इशू? नो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अगेन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास में, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। देखो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, आराम से हो जाएगा। देखिए, यहां पर एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स तो है ही, ठीक है, अपॉन में देखो 1 है, इस 1 की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन 2a का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसको हम ऐसे रिप्लेस कर लेते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, दैट्स इट। और अगेन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, यहां पर देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी बन गई ना, तो यहां मैं क्या लिख लेता हूं, अगेन कोस एक्स प्लस साइन एक्स टू होल स्क्वायर लिख लेते हैं dx, एक ही बात है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी टू होल स्क्वायर बन गया, दैट्स इट। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, लेट अज्यूम जो कोस एक्स प्लस साइन एक्स है, इसको हम t से रिप्लेस कर देते हैं, t एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब कोसेक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन एक्स, ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, प्लस कोसेक्स और dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, जो न्यूमिनेटर आ गया पूरा का पूरा, आप ध्यान से देखो, तो ये बन गया अपने पास में 1 अपॉन टी स्क्वायर dt बन गया, दैट्स इट, सीधी सी बात ये, ठीक है। इसको लिख लेते हैं माइनस का इनवर्स पावर यहां पर बना देते हैं, -2 पावर, ओके, ऊपर ले जाते हैं, और ये बनेगी अपने पास में -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c, ये आ जाएगा, ठीक है।
तो ये माइनस का 1/t आएगा, इसको सीधा याद रखा करो, जब भी 1/t² का या 1/x² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/t आएगा। t की वैल्यू वापस पुट कर दो जो हमने अज्यूम की थी, तो -1, और ये है अपने पास में cos x प्लस साइन x और प्लस c, ये आंसर आ जाएगा, विच इज योर आंसर, दैट्स इट। चलो देख लो, कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एनी इशू? नो? नो सर, नो सर। ठीक है, ओके, चलिए फिर ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन ऑफ टेन क्यूब, टेन क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, टेन क्यूब 2x और साथ में है sec 2x और dx। तो सबसे पहले तो एक काम करो, लेट अज्यूम ये जो आपके पास में टर्म आ रही है, सबसे पहले तो एक छोटा सा काम ये करो कि 2x को t से रिप्लेस करो, तो ये 2dx इजिकल टू dt बनेगा, ठीक है। और इसमें से हम क्या करेंगे, 1/2 को ऐसे लिख लेंगे और ये बनेगा टेन क्यूब t और sec t dt, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें पता है कि sec x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec x tan x, ठीक है। तो 1/2 इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, tan स्क्वायर t लिख लेता हूँ, और साथ में लिख लेता हूँ मैं sec t और tan t, इसको अलग लिख लेता हूं मैं और dt लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्यूब पावर को सेपरेट करके लिख लिया, एक स्क्वायर पावर बना दिया और एक ये बना दिया, 1/2 एज इट इज। इसको मैं क्या लिख लेता हूं, एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर t-1 लिख लेता हूं मैं इसको, एक ही बात है। और साथ में इसको हम यहां पर लिख लेते हैं sec t, और ये एज इट इज लिख लो sec t tan t और dt, ठीक है। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, लेट अज्यूम अगेन, मैं क्या करता हूं यहां पर sec t जो है आपके पास में, इसको कोई अज्यूम कर लो दूसरा, यहां पर कोई भी p अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, t तो पहले ही कर रखे हैं तो p अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो sec t का डेरिवेटिव क्या होगा, sec t tan t हो जाएगा sec x tan x, dt इज इक्वल टू dp आ जाएगा, ठीक है, p अज्यूम कर लिया मैंने, दैट्स इट, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपली मैंने किया है। और इंटीग्रेशन इसकी जगह लिख दो p² - t dp, ये आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये 1/2 एज इट इज है, अब इसका आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये p³/3 आ जाएगा, माइनस का p आ जाएगा प्लस c, हो गया, खत्म। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन हो चुका है अपना, ओके। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, यहां से 1/2 एज इट इज है, p की वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू क्या थी अपने पास में, यहां पर sec³ t आ जाएगी और +3 माइनस sec t और प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट करो, जो t भी हमने कंसिडर कर ही रखा है, तो t को भी कर लो साथ में, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये sec³ t क्या है, 2x/6, ओके, मल्टीप्लाई करके माइनस sec ये आ जाएगा 2x/2 और प्लस सी, ये आपके पास आंसर आएगा, दैट्स इट। बताइए कोई डाउट है किसी को, एनी इश्यू टिल हियर? ओके, आया मजा, इजी क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा देखो करना पड़ेगा एफर्ट्स, तो ऐसे देखो एकदम से ही ऐसे नहीं कि बिल्कुल आंसर आ जाएगा ना, थोड़ा तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ी आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी, थोड़ा समझना पड़ेगा। अब पीछे की चीजें भूलना नहीं है, जैसे देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कितना इंपॉर्टेंट रहा, कितना रोल प्ले किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो आइडेंटिटीज भी आ गई, और पीछे वाली जो एक्सरसाइज हमने की है 7.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी अच्छे से आ गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो यानी पीछे की चीजें आपके साथ चलेंगी, अब ये समझ लो, आप उनको आप छोड़ के नहीं चल सकते, ठीक है, उनको छोड़ के नहीं चला जा सकता, उनको साथ लेके ही चलना पड़ेगा, तभी आगे की जो चीजें हैं वो समझ में आएंगी, आगे के कंसेप्ट समझ में आएंगे, जब पीछे वाले कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से याद है। अगर पीछे वाले कंसेप्ट याद नहीं है तो फिर देखो नहीं हो सकता, प्रॉब्लम आएगी फिर हर जगह, ओके। चलिए फिर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 का क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴x dx, देखो अच्छा क्वेश्चन है, 10⁴x dx आ गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, 10, अभी जैसे हमने लिखा है बिल्कुल वैसे लिखेंगे, 10² x इंटू 10² x dx, ऐसे लिख लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 10²x, देखो sec² x का तो हमें पता है कि 10x होता है, ठीक है, कि भाई sec² x का जो
देखो इजी क्वेश्चन है। जैसे मैंने इसको लिख लिया टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बस इससे रिप्लेस करना है आपको जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लो टेन स्क्वायर की जगह, और ये टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसा कैसा, ध्यान से देखोगे आराम से हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा सेक स्क्वायर, या पहले टेन लिख लो, टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सेपरेट कर लो, और माइनस यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे कर लो, ठीक है। अब जैसे ही आप टेन एक्स को टी अज्यूम करोगे तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर भी इसको आप रिप्लेस कर लो तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज, माइनस यहाँ पर सेक टेन स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अगेन और dx, ये टर्म आने वाली है। यहां तक सबको समझ में आया? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, मैंने सिंपली अप्लाई किया है, यहां पर कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं की है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। एनी इशू टिल है? नो। ओके, अब देखो ध्यान से देखना, ये जो 10x है इसको मैं t एज्यूम करूंगा, यहां पर जो मेरे पास में ये 10x है इसको मैं क्या करूंगा, t एज्यूम करूंगा, ठीक है। ये जो 10x है इसको मैं क्या करूंगा, t एज्यूम करूंगा, 10x को t एज्यूम करूंगा तो इसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो पूरी टर्म है ये पूरी डी टी बन जाएगी, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लिया है जो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर डी टी, सीधी सी बात है, माइनस ये जो बचा हुआ है इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं सेपरेट करके लिखूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बनेगा, और ये माइनस माइनस प्लस आएगा मेरे पास में ओनली डी एक्स, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई थ्री माइनस और सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा सीधा ही, ओके। क्योंकि देखो ये टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स ऊपर ही लिखा हुआ है, तो सेक स्क्वायर एक्स का वापस से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा, टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का एक्स और प्लस सी। अब देखो टी की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दो जो आपने अज्यूम कर रखी है, विच इज टेन एक्स, तो ये आएगा टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री माइनस टेन एक्स और प्लस का एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है देखो, ठीक है। आया सबको समझ में? बता दो एक बार मुझे, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है, वेल डन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स और अपोन है आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार डिफिकल्ट तो है, बट इजी है। आप क्या करोगे, दोनों को यानी जो न्यूमिनेटर में दो टर्म है आपके पास में प्लस में एडिशन में, उनमें डिनोमिनेटर से सेपरेट डिवाइड कर दो। यानी आप क्या करो, इस टर्म को उठाओ, इससे भी डिवाइड कर दो, इस टर्म को इससे भी डिवाइड कर दो, दोनों को सेपरेट यहां पर डिवाइड करो तो क्या बनेगा, देखो साइन क्यूब है ऊपर और नीचे स्क्वायर है, एक पावर यहां पर, दो पावर कट जाएगी, एक पावर बचेगी, यानी ऊपर बचेगा साइन एक्स और अपॉन में आएगा यहां पर कोस स्क्वायर एक्स, इसको मैं डीएक्स अलग लिख लेता हूं, सेपरेट कर लेता हूं। यहां पर ओनली कोस एक्स बचेगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और डीएक्स, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, टेन एक्स और सेक एक्स बन जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूं सेक एक्स टेन एक्स डीएक्स, ठीक है। प्लस यहां पर क्या बनेगा, कोसेक एक्स कोटेक्स, कोसेक एक्स कोटेक्स और डीएक्स, ये लो खत्म, क्वेश्चन हो गया है खत्म। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले में देखो मैंने लिखवाया हुआ है, क्या होता है, सेक एक्स होता है सीधा ही, प्लस और यहां पर आ जाएगा माइनस, कोसेक एक्स कोटेक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स और ये प्लस सी, विच इज योर आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एक लाइन में हो गया, ठीक है, एक लाइन में बोलूंगा मैं, ठीक है। ओके, चलिए कोई डाउट है किसी को, बताओ। नहीं है, चलते हैं फिर नेक्स्ट। आगे देखो 18 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, विच इज कोस 2x और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और dx। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर कोस 2x आपको दे रखा है, तो आप क्या करो, यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें साइन आ जाए, ताकि दो साइन है एक साइन कट जाएगा, दो साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम क्या कर लिखते हैं इसको, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल इजी है, और ये टू साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है।
1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस 2x का फॉर्मूला, और कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज है, ठीक है। तो ये टर्म इससे कटी पूरी की पूरी, ये क्या बना 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx बना। तो ये आ गया अपने पास में सेक स्क्वायर एक्स और dx। सेक स्क्वायर एक्स का अपने पास में क्या होगा 10x प्लस सी, विच इज योर आंसर, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। ओके, और यहाँ पर जैसे ही आप आइडेंटिटी यूज करोगे उस 2a की, ओके, और यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, आ गया सबको समझ में? एनी इशू बताओ? नो? चलो नेक्स्ट देखो 19 का क्वेश्चन। 19 का है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स है, और साथ में दे रखा है कोस क्यूब एक्स और dx। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है यहाँ पर, देखो समझो, ये जो 1 है ना, ये 1 है, इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख सकते हैं तो लिख दो भैया, क्या दिक्कत आ रही है फिर? यहां पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इसको सेपरेट डिवाइड भी कर दो फिर, चलो साइन एक्स और ये कोस क्यूब एक्स और dx से, ठीक है। और यहां भी आप वही करो, प्लस यहां भी क्या आ जाएगा अपने पास में, कोस स्क्वायर एक्स है और अपोन में आ जाएगा साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स और dx, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये एक साइन इससे कटेगी, ठीक है। यहां पर क्या बचेगा, देखो एक साइन और ये एक अपॉन कोस है, तो टेन बन जाएगा, 10x, और अपॉन में कोस स्क्वायर बच गया, तो वो ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर क्या बचा, ये दो जो कोस है पूरा एक यहां पर कटेगा, ठीक है। तो ये 1 अपॉन बचेगा आपके पास में साइन एक्स और कोस एक्स बच जाएगा dx। ये बात सबको समझ में आ गई, कोई इशू नहीं है? चलिए फिर ठीक है। अब देखो क्या करना है समझना, यहां पर तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही 10x को t एज्यूम करूंगा तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x, तो ये काम तो हुआ पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो रहने दो, जैसे मैं इसको t एज्यूम करूंगा ये आ जाएगा। इसमें क्या करता हूं मैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो एक बार इसको तो एज इट इज रहने दो, इसको मत छेड़ो। यहां पर इसको तो एक बार लिख लो ऐसा कैसा ही 10x और ये sec स्क्वायर एक्स dx। यहां पर क्या बनेगा, 2 तो बाहर रख लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 1 अपॉन 2 साइन ए कोस है, ये बन गया साइन 2a, यानी साइन 2x और dx बन जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है। अब यहां ध्यान देना क्या टर्म बनने वाली है, ओके। इस टर्म को तो एज इट इज ही रहने दो, यानी 10x एक बार रहने दो, फिर इसका इंटीग्रेशन हम साथ में ही कर देंगे। और ये 2 है अपने पास में, ये ऊपर चली जाएगी तो कोसेक एक्स 2x बन जाएगा dx, ठीक है। अब आ जाओ, अब आओ अपन लेट अज्यूम, यहां पर लेते हैं 10x को t अज्यूम करते हैं सबसे पहले, तो इसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स dx इजिकल टू dt, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं, समझना, यहां से ये तो आ जाएगा मेरे पास में टी डी टी बन जाएगा सीधा सीधा ही, ठीक है। और प्लस यहां पर है 2, और ये कोसेक कोसेक 2x dx, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन मैंने करवाया है पिछली क्लास में, याद होगा आपको कि जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे तो कोसेक एक्स का क्या था, लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, याद है सबको? बिल्कुल वही करना है। यहाँ पर ये टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस का 2 है, ये आ जाएगा लोग कोसेक एक्स का क्या होगा, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ठीक है। और इसकी जगह 2 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि 2 है, और अपोन में 2 और आएगा प्लस सी, पूरे में 2 और आ जाएगा अपोन में, ये 2 इससे कटेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू वापस से पुट कर दो, टी की वैल्यू, तो ये 10x बाई 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करो, प्लस का लोग, और ये आएगा आपके पास में कोसेक एक्स माइनस का कोट 2x, 2 लिखना है यहाँ पर, और कोट के साथ में 2x और प्लस सी, ये आपका आंसर है, विच इज योर आंसर, ठीक है। लोग कोसेक एक्स का लिखवाए हुए 10x का होगा, लोग सेक एक्स, याद होगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है सेक एक्स का लिखवाया था मैंने, लोग सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। और कोटेक्स का लोग साइन एक्स, या माइनस का लोग कोसेक एक्स, ठीक है। ये सारे हमने पहले ही कर चुके हैं, दैट्स इट। नाउ एनी इशू टिल है, बताओ एक बार मुझे बता दो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, देखो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी आइडेंटिटीज फॉर्मूले हैं उसका कोई भी सब्स्टिट्यूशन उसका नहीं है, ठीक है, उसको तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो आगे चलते हैं, 20, क्वेश्चन नंबर 20।
क्लास बड़ी हो गई, ओके ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं खुद भी इसको देख रहा हूँ कि क्लास जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट कोई नहीं, फिर ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको अब ये 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए कंप्लीट ही कर दें। ठीक है, क्या छोड़ें हम इनको, नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ना ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे क्लास में अब ये 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको क्या छोड़ें, कर ही लेते हैं। ठीक है, बस कर लेंगे अभी 5-7 मिनट में। ठीक है, चलो। इंटीग्रेशन ऑफ अब की बार अपने पास में है कोस 2a, तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा ही कर देता हूँ, चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। कोस 2a का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। कोस 2a का फॉर्मूला होता है अपने पास में कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, वो यूज कर लो यहाँ पर, तो आ जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन है आपके पास में कोस x प्लस साइन x और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और dx तो है ही, सीधी बात है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो। और यहां पर देखो ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया, तो ऊपर आपके पास में न्यूमिनेटर में बनेगा कोस x प्लस साइन x, और मल्टीप्लाई में है कोस x माइनस साइन x अपॉन कोस x प्लस साइन x एज इट इज। ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, dx यहां पर क्या बनने वाला है अपने पास में, ये एक्चुअल में क्या है, स्क्वायर था नीचे, एक मिनट लिख देता हूँ, dx ये स्क्वायर है तो ये एक टर्म ही कटेगी। ठीक है, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, वन ओनली वन टर्म, तो ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स न्यूमिनेटर में, और इन डिनोमिनेटर कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, वी हैव रिमेन अंडरस्टूड। अब हम सिंपली बस एक ही कंसेप्ट और यूज करने वाले हैं कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है कोस एक्स प्लस साइन एक्स को हम क्या करते हैं, टी कंसिडर करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स का कोस एक्स। ओके, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये टर्म आ जाएगी। बस अब आपको इसी से इसको रिप्लेस कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 1/t बन गया सिंपली। ठीक है, तो ये log t बन जाएगा, सीधी बात है, और प्लस सी, और log t की वैल्यू वापस पुट कर दो जो हमने कंसिडर कर रखी है, log x प्लस साइन log cos x प्लस साइन x और प्लस सी, दैट्स इट। log cos x प्लस साइन x प्लस सी, दैट्स इट। आया सबको समझ में, बताओ। हाँ बिल्कुल, देखो सारा खेल आइडेंटिटीज का है, जो फॉर्मूले आइडेंटिटीज हैं वो आपको आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटीग्रेशन तो करना ही है। ओके, आगे चलते हैं 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 है साइन इनवर्स और कोसेक्स है। देखो इस कोसेक्स को मैं क्या लिख लेता हूं, साइन से रिप्लेस कर देता हूं, और इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर साइन, और इसकी जगह लिख लो आप ये π/2 माइनस एक्स लिख लो, दैट्स इट। π/2 माइनस एक्स, ये टर्म इससे कटेगी, यहां पर क्या आएगा π/2 माइनस एक्स और dx। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो π/2 एक्स आ जाएगा, और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ये लो, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, इंटीग्रेशन का जो हमने यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा रोल आ रहा था, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस हो चुकी है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखी है, जैसे जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, वो उसको जरूर देख लेना भाई पहले, है ना। डायरेक्ट ये स्टार्ट करने के बजाय वो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आगे और भी जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कंसेप्ट आने वाले हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस होंगे। ओके, 22 का क्वेश्चन देखो, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, स्पेशली इस एक्सरसाइज का, नॉट चैप्टर, नॉट ओनली चैप्टर, एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको समझना। देखो कोस एक्स प्लस माइनस यहाँ दे रखा है ए, अल्फा बीटा भी आता है कई बार, ए और बी की जगह कई बुक्स में अल्फा बीटा भी आएगा, याद देख लेना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए अल्फा बीटा भी लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को, और ऐसे भी लिखा हुआ है कई बुक्स में, या कई एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको ऐसे भी लिखा हुआ है एक्स माइनस अल्फा, और कोस के साथ में एक्स माइनस बीटा, ए और बी की जगह, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहां पर है कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, तो मैं यहां पर सिंपली एक काम ऐसा करने वाला हूं जो आपको याद रखना है। यहां पर कोस आपको क्या करना है, ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे,
साइन ए प्लस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं, ठीक है। ए माइनस बी से कर लेते हैं, चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी स्टेप कम हो जाएगी, ठीक है। तो ए माइनस बी ले लेते हैं, ओके। और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, और अपोन में जो टर्म है वो एज इट इज रहने दो। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं इसमें प्रोसेस कर रहा हूँ एक्चुअल में जुगाड़ कर रहा हूँ, ये समझ लो आप सारे, ठीक है। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ जुगाड़ करूंगा, ये क्वेश्चन उस जुगाड़ से ही होगा, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, अननेसेसरली आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, बाद में जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको समझो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुछ जुगाड़ ऐसे करने पड़ेंगे जिससे क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला जुगाड़ तो मैंने कर दिया, वो क्या था, मैंने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे को पता है होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो आगे जो नेक्स्ट जुगाड़ करने वाला हूं उसको समझो। 1 साइन ए माइनस बी तो एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर जो आपके पास में साइन है इसमें मैं क्या करूंगा, x ऐड करूंगा और x माइनस करूंगा। x को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा इसके साथ में, और x को माइनस करूंगा, यानी x को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। और x को मैं क्या करूंगा, यहां पर माइनस करूंगा, तो ऐड कर दिया और माइनस कर दिया। तो ऐड की हुई टर्म के साथ में इस तरह से b लिख लो, और जो टर्म माइनस की है मैंने उसमें से आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये x माइनस ए बन जाएगा। एक ही बात है, x माइनस बी और x माइनस ए बन गया। यहां तक कोई इशू नहीं है। मैंने क्या किया, x ऐड कर दिया और x प्लस कर दिया, x माइनस कर दिया, ठीक है। वही a माइनस बी है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अपोन में जो टर्म है वो एज इट इज रहने दो, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, जैसी है वैसी की वैसी ही रहने दो, दैट्स इट। dx साथ में। अब देखो ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, जो आपने पढ़ी है वो कौन सी है, साइन a माइनस बी की। और साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, हम सबको पता है क्या होती है, साइन a कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। ये वाली आइडेंटिटी मैं यूज करने वाला हूं अब यहां पर। तो ये 1 साइन ए माइनस बी एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन ए यानी एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस फिर कोस एक्स माइनस बी और फिर साइन एक्स माइनस ए, यही लिखेंगे हम, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको सेपरेटली डिवाइड कर दो दोनों से, तो इसके साथ भी डिवाइड करो, तो कोस एक्स माइनस ए आएगा और कोस एक्स माइनस बी, और इस टर्म के साथ भी इसको डिवाइड कर दो, दोनों के साथ सेपरेट डिवाइड कर दो, तो कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी। यही वो इंपॉर्टेंट जुगाड़ था जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया क्या, एक बार बताओ। यही इंपॉर्टेंट की फैक्टर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फिर उसमें एक्स जोड़ना है, एक्स घटाना है, यानी एक्स ऐड करना है, एक्स माइनस करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना है, और फिर सेपरेटली डिवाइड करना है। अब उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो आपके पास में यहां पर कोस ए एक्स माइनस ए है वो कटेगा, और यहां पर भी कोस वाली टर्म कटेगी, कोस कोस की टर्म जो है वो कटेगी ऊपर और नीचे से। ये बात सबको समझ में आई यहां तक, बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है यहां तक, नहीं है? अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, थोड़ी मुझे जगह चाहिएगी, है ना, और फिर उसके बाद में हम आगे वाली टर्म लिखेंगे। तो क्या है यहां पर लिखते चलते हैं, 1 बाहर आपके पास में एक्स ए माइनस बी है वो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर क्या बच गया, यहां पर देखो ऊपर साइन है और कोस, साइन बाय कोस बन जाएगा टेन, क्या बनेगा, टेन एक्स माइनस बी बन गया, माइनस यहां पर देखो क्या है, यहां पर साइन एक्स माइनस ए है और अपॉन में कोस एक्स माइनस ए है, तो ये बनेगा टेन एक्स माइनस ए, ये बन जाएगा टेन एक्स माइनस ए, ठीक है। और ये पूरा टी एक्स आया समझ में सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब टेन एक्स का 1 साइन ए माइनस बी तो एज इट इज रहने दो, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, सीधा ही हो गया बस, ठीक है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग, टेन एक्स का क्या होता है, लोग सेक एक्स होता है, तो लोग सेक एक्स, तो लोग सेक एक्स माइनस बी आ जाएगा, और माइनस का यहां आ जाएगा लोग, यहां आ जाएगा सेक एक्स माइनस बी ए, यहां पर ए है,
और ये a आ जाएगा और ये प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। यहां भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और सोल्व किया जा सकता है। और सोल्व कैसे करेंगे समझ लो। 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ऐसा कैसा, log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो आप। log की प्रॉपर्टी log m माइनस log n, यहां पर एक प्रॉपर्टी बन गई है, कौन सी बनी है, log m माइनस log n, वो प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n। देखो हर चीज मैं लिख के बता रहा हूं आपको, ताकि क्या है कि आप गलती नहीं करो। तो ये बन जाएगी मेरे पास में sec x माइनस बी, और यहां आ जाएगा sec x माइनस a, ये टर्म बन जाएगी प्लस सी, ये भी आप लिख सकते हो। और एक और भी कर सकते हैं हम, एक और कौन सी करेंगे, देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, तो बाहर ऐसा कैसा है ही, लोग इन दोनों को ऊपर और नीचे रिप्लेस कर दो तो ये कोस में बन जाएगी, कोस में बन जाएगी, यानी ये कोस x माइनस ए ऊपर चली जाएगी और ये इसको कोस x माइनस बी नीचे आ जाएगा प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीनों ही आंसर है। ओके, अगर एमसीक्यू दे रखा है जब, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि उसको मिलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि रिक्वायर्ड आंसर हम लेके आए। ठीक है, बट जब अपने पास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम वहां पर हमें जरूरत नहीं है, वहां तो हम जो भी हम कर देंगे तीनों में से वो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर आपके पास में टाइम बच रहा हो पेपर पे तो ये आइडेंटिटी आप जरूर लगाएं, तो उससे एक अच्छा मैसेज जाएगा एग्जामिनर को। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या, बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, इस पोर्शन का, बताओ। ओके, यस सर, यस सर, यस सर, ओके, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। आपने अच्छे से समझा, फोकस करके, तभी ये समझ में आया है, नहीं तो फिर ज़्यादातर बच्चे ये करते रहते हैं कि सर क्या हो गया क्या नहीं हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करना, और ये जो क्लास आपकी लाइव चल रही है रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी ऐप में, तो आप फिर से देख लेना अगर आपको डाउट आए तो। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो हम फिर से बताएंगे डाउट सॉल्विंग क्लास में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 23 का क्वेश्चन, देखो क्या है। यहां पर भी आपको क्या करना है, देखो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, और डिवाइड कर दो बस सेपरेटली, सीधा क्वेश्चन है, कर देते हैं। चलो, ये जो टर्म है इसको आप सेपरेटली दोनों से डिवाइड करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, 1 अपॉन बचेगा कोस स्क्वायर एक्स, माइनस यहां कोस से कोस कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। दैट्स इट, ये टर्म। यहां ये आपके पास में 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये dx, दैट्स इट। और ये इसका आपको पता ही है, सीधा सीधा इंटीग्रेशन है, कर दो। सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा, और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कोट एक्स आ जाएगा, तो प्लस का कोट एक्स आ जाएगा प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, विच इज योर आंसर, ऑप्शन आ जाएगा ए, विच इज योर राइट ऑप्शन। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा सा हमने कर दिया। आगे चलते हैं 24 का, देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और 1 प्लस एक्स है, और नीचे दे रखा है कोस स्क्वायर। एक काम करो, सीधा ही अज्यूम करो यार, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करो, e टू द पावर x है और साथ में x है, पहले लिख लेता हूँ, चलो इसको t कंसिडर करो। तो आप इसका क्या करो, uv से डेरिवेटिव करो, तो x ऐसा कैसा, e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस, अब की बार e टू द पावर x ऐसा कैसा, और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। e टू द पावर x कॉमन ले लो, और ये dx भी तो लगा दो, dx इज इक्वल टू dt, वो तो लगाना जरूरी है। और ये e टू द पावर x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 dx इज इक्वल टू आ गया dt, ये आ गई आपकी पूरी की पूरी न्यूमिनेटर आ गई dt के साथ, ये देखो dt के साथ न्यूमिनेटर पूरी आ गई है। तो क्या बच गया, यहां पर रह गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी dt रह गया, है ना। हाँ जी, आई बात समझ में। चलो देखो, तो ये बन गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी, और कोस स्क्वायर टी बनेगा सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर का क्या होगा, इंटीग्रेशन टेन टी प्लस सी, टी की वैल्यू वापस से पुट करो, तो ये टेन आ जाएगा, और टी की जगह रखेंगे एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाना है। तो क्या हो गया आंसर, बी, बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से देख के करो, आया सबको समझ में। ठीक है, तो ये देखो आपकी एक्सरसाइज जो है आपकी 7.3 आज कंप्लीट हो गई है। थोड़ी सी क्लास बड़ी जरूर हुई, है ना, आप सब ने धैर्य बनाए रखा, अच्छे से पढ़ाई की, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके, ठीक है। तो अब देखो, समझो, बात सुनो, क्या करना है आप लोगों को। एक पानी पी लेता हूँ, चलो 1 मिनट। हाँ भाई बच्चों, देखो बात समझो कि जैसे क्या कर रहे हो, एनडीए की क्लासेस लाइव, हाँ एनडीए का बैच चल रहा है, उसकी क्लासेस आप कोर्स ले सकते हो, तो उसका आप रिकॉर्डेड कोर्स भी है, तो वो आप ले लो, और उसके साथ में जो आपकी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी, दोनों मिलेंगी। जो बच्चा रिकॉर्डेड पढ़ रहा है उसको रिकॉर्डेड भी मिलेगी क्लास, जो जिसने भी कोर्स ले रखा है उसको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मिलेगी क्लासें, ऐसी नहीं है एक ही क्लास मिलने वाली है, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब सबको समझ में आई है, सबको समझ में आ गई एक्सरसाइज। तो देखो, हमने यहाँ तक जो अपनी एक्सरसाइज 7.1 पूरी कर ली, 7.2 हमने कर ली है, और 7.3 कर ली है। तीनों एक्सरसाइज इस चैप्टर की हो गई है। इन तीनों पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके जितने भी फॉर्मूले मेरे लिखवाए हुए हैं वो सब याद करो। नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में, नोट्स वाले पोर्शन में, ऐप में जाके देखो, नोट्स वाले पोर्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां आप जरूर उसको, वहां से आप उनको देख लो, अच्छे से नोट्स अपने बना लो और पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को कोई डाउट आए तो देखो नीचे जो हमारे स्क्रीन पर, यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर, इस पे अपने डाउट्स भेज दो, हम डाउट सॉल्विंग क्लास में उनको लेंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं है यहाँ तक। नो, नो सर, नो सर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और कल जो है हम आगे की एक्सरसाइज, आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फॉर्मूले पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में आगे की एक्सरसाइज करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट होंगी, अच्छी एक्सरसाइज होंगी, तो डिटेल से अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज ये चैप्टर आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ये देखो, यहाँ पर इनडेफिनेट समझ में आएगा तो डेफिनेट समझ में आएगा, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। चलो कोई नहीं, कर लेंगे हम, चिंता ही कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। ओके, चलिए फिर, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक, ओके, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू, पढ़ाई करना अच्छे से, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ओके। चलिए फिर।